आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एवं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ एवं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत नेपाल एवं नेपाल के उच्च अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक महाराजगंज जनपद के सोनोली सीमा के सटे नेपाल के बैरवा में आयोजित की गई, जिसमें भारत के महाराजगंज व सिद्धार्थनगर जनपद एवं नेपाल के रूपदेही, कपिलवस्तु एवं नवलपरासी जिले के प्रशासन, पुलिस एवं विभिन्न सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सीमा की सुरक्षा, अपराधियों पर रोकथाम सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई बातों पर सहमति बनी और सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए सीमा की सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई गई। नेपाल के रूपदेही जिले के जिलाधिकारी गणेश अर्याल ने बताया कि बैठक का मुख्य मुद्दा बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा व अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना था। इसके साथ ही अयोध्या में आयोजित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बॉर्डर के सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों के सुरक्षा निकाय मिलकर बॉर्डर क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। सर, आज दोनों देशों के अधिकारियों की आज बैठक हुई है, क्या मुद्दा रहा सर बैठक का और किस तरह की सहमति बनी है? सर्वप्रथम तो मैं नेपाल सरकार और रूपन्देही जिला प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज 11 जनवरी 2024 को ये इंडो नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग का बहुत ही सफल आयोजन किया। मुख्य बिंदु हमारे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित थे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से संबंधित थे, जो इलीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके बारे में था। कस्टम्स क्लियरेंस के बारे में हमने बहुत ही एक सार्थक चर्चा की है। यहाँ पे दो मुख्य बिंदु जो हमने अपनी तरफ से भारत सरकार की तरफ से उठाए हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए हैं। एक तो जो आगामी सामान्य निर्वाचन शेड्यूल है, उसके दृष्टिगत हमने कुछ बिंदु थे, कुछ चर्चाएँ थी जो हमने की, और उसके अलावा जो जनवरी 22 को बहुत ही हमारा एक एक पर्व के तौर पर हम मनाने वाले हैं, जो कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठान है, उसको लेके भी हमारी कुछ चिंताएं थी जो हमने व्यक्त की हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल तरीके से ये बॉर्डर रीजन का कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, और मुझे आशा है कि भविष्य में भी दोनों तरफ के ज़िले और दोनों सरकार मिलकर ऐसे ही एक कमिटेड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन के लिए काम करें। सर, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, उसको लेकर किस तरह से सहमत बनी है, क्योंकि खुली सीमा है, उसको लेकर किस तरह की बातचीत हुई है? नेपाल के तीनों सीडीओ साहिबान ने, रूपन्देही, नवलपरासी और कपिलवस्तु ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए जो भी सहयोग होगा हमें करेंगे, और किसी भी तरीके की नेफेरियस क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी ना हो, इस पर दोनों डिस्ट्रिक्ट से मिलके आश्वासन दिया है कि ऐसे उसमें हम लोग कंट्रोल करें। सर, नेपाल से कई साधु संत और कई राजनेता भी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, उसको लेकर किस तरह से बातचीत हुई है? देखिए, ये तो एक आस्था का विषय है जिसमें लोगों को आना है, लेकिन हमने ज़िला प्रशासन से ये अनुरोध किया है कि अनावश्यक लोग 21 और 22 जनवरी को बॉर्डर न क्रॉस करें, और जिनको इन्विटेशन है या जिनको आना है वो आएँ, और उसके बाद 22 जनवरी के बाद तो ये खुल ही जाएगा मंदिर हमारा राम जन्मभूमि का, उसके बाद लोग आएँ और वहाँ पे दर्शन और पूजा अर्चना करें। दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई है, क्या मुद्दा था सर बैठक का और क्या चर्चा की गई? देखिए, आज ये नेपाल और भारत के, नेपाल की 3 जिले रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, और भारत के सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, यहाँ पर समन्वय बैठक हुई है सुरक्षा के संबंध में। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, कोई इलीगल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण अपने अपने क्षेत्र पर, 0 पॉइंट को अतिक्रमण से हटाया जाना, आगामी इलेक्शंस के संबंध में भी चर्चा हुई। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संबंध में भी सुरक्षा संबंधी चर्चा हुई कि जो भी ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हैं जो इन क्षेत्र बॉर्डर के एरियाज़ में हों, चाहे नेपाल की साइड चाहे भारत की साइड, उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए और उनकी ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए। तो एक बहुत ही अच्छी फ्रूटफुल माहौल में बैठक हुई और सभी एक कॉमन कंसेंसस से, आम सहमति से मीटिंग का अधिकारियों की यहाँ पे बैठक हुई है, क्या मुद्दा रहा सर बैठक में, किस तरह की चर्चा की गई, क्या निर्णय लिया गया? In today's coordination meeting, we have discussed upon 5 different agenda. तो एजेंडा जो था वो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल वो बॉर्डर एरिया का पीस एंड सिक्योरिटी का इशू था, दूसरा इशू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का था,
इसके अलावा हम लोग ने वो नोमेंस लैंड में जो लगे हुए हाट बाज़ार जो है उन लोग को रिलोकेट करने के लिए भी बात किया इंडियन काउंटर पार्ट से। उसके बाद वो जो प्राण प्रतिष्ठा का इशू है उसके बारे में भी एक्सटेंसिवली वी हैव डिस्कस्ड अपन दैट एरिया एज वेल एंड वी आर एग्रीड अपन द फैक्ट दैट देयर विल बी नो स्टोन अनटर्न इन मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी इन टेकिंग द व्यू of this Pran Pratishtha issue and so on. These are the major issues that we have discussed today.